अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा आज़म एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द रहता है, अकड़ाव की शिकायत है, सर दर्द रहता है, हाथ या पाँव का सुनपन की शिकायत हो रही है, इसके साथ साथ आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, बेचैनी, इसराब और जिस्म की कमज़ोरी की शिकायत रह रही है, तो आपको हो सकता है कि फाइब्रोमाइल्जिया हो। आज की इस वीडियो में हम फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में बात करेंगे कि फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है, इसकी क्या इलामात हैं और इसको घर में हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो घर में आप डेली बेसिस पर करके अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हम फाइब्रोमाइल्जिया की बात करें तो फाइब्रोमाइल्जिया एक कम्प्लेक्स सिंड्रोम है। इसके नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि हमारे जिस्म में मौजूद मसल्स के एक एक फाइबर जो है वो पेनफुल हो जाता है और इसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। इसके 18 पॉइंट्स हैं और जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, पेशेंट को इस 18 पॉइंट्स में पेन होती है और उसकी दर्द जो है उसको डिफरेंट हिस्सों में ट्रैवल करते हुए महसूस करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया की इलामात की बात करें तो पेशेंट जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द और थकावट महसूस करता है। उसके अलावा सर दर्द की भी शिकायत रहती है, नींद उसकी बिल्कुल ठीक तरीके से पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो सारा दिन जहनी परेशानी और बेचैनी का शिकार रहता है और उसकी वजह से वो आगे फर्दर डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ भी जा सकता है। और उसको सबसे ज़्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम भी रहती है, जिसमें उसको भूख का ना लगना और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन जैसी शिकायत का भी सामना करना पड़ता है। फाइब्रोमाइल्जिया की मेजर कॉजेज़ की अगर बात की जाए तो उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज नज़र आता है। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस और इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी वाले पेशेंट जो हैं वो बहुत जल्दी फाइब्रोमाइल्जिया का शिकार हो जाते हैं। फीमेल्स की तादाद जो है वो फाइब्रोमाइल्जिया में ज़्यादा देखी जाती है। ये क्लिनिकली और साइंटिफिक बेस एक फैक्ट है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो फाइब्रोमाइल्जिया का ज़्यादा शिकार होती हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेडिकेशन के साथ साथ एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि जो पेशेंट को कंप्लेन होती है, जैसे कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन जो है वो कंप्लेन कर रहा है तो उसके लिए हम क्लिनिकली डिफरेंट मोडेलिटीज़ का यूज़ करते हैं, जिसमें टेंस है। इसके अलावा उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आइसिंग या हीटिंग मोडेलिटीज़ भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मसल की टेक्निक्स हैं, स्ट्रेंथनिंग है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स को स्ट्रेच किया जाता है और वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम लोग उसको डिफरेंट मसल ग्रुप को स्ट्रेंथन भी करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया में अगर एक्सरसाइजेज की बात की जाए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अलावा डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं वो उसकी मसल्स को काफ़ी रिलैक्स करते हैं। जैसे पेशेंट को हेडेक की कंप्लेन रहती है, उसके अंदर पेशेंट के लिए काफ़ी रिलीफ का वजह बनती हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को जो हम होम प्लान में एक्सरसाइज बताते हैं उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारे पास ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें एक पर स्लिप ब्रीदिंग जो है वो मोस्ट कॉमनली हम रिकमेंड करते हैं, जो ना सिर्फ पेशेंट के स्ट्रेस को ईजी करते हैं बल्कि उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स फील करती है। इसके अलावा हम नेक की डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज बताते हैं। जैसे पेशेंट कंप्लेन सर दर्द की कंप्लेन के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज या जेंटल स्ट्रेच जो है वो काफ़ी ईजी कर देता है उसके मसल्स को और पेशेंट की जो हेडेक है वो भी बेहतर होती है। अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो इसके लिए बहुत ईजी टेक्निक ये है कि हम एक हाथ को अपनी कमर के पिछले हिस्से ले जाएं और एक कान को दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करें और अपना सर बिल्कुल सीधा रखना है और साथ में अपनी ब्रीदिंग जो है वो आपने करते रहना है। इसी तरीके से आपने अब ये हाथ दूसरी तरफ कर लिया और एक कान को दूसरी तरफ लगाना है। इससे क्या होगा कि हमारा एक शोल्डर रिलैक्स हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा और इस साइड के मसल्स को स्ट्रेच आ जाएगा। ये एक बहुत ही जेंटल और इजी टेक्निक है जो हम घर में बैठे कर सकते हैं, जिससे हमारे नेक के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसको हम शोल्डर श्रग्स कहते हैं, इसमें आपने अपने हाथों को बिल्कुल सीधा और इस तरीके से अपने कंधों को उचकाना है और इसको 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज करते हुए आपने डीप ब्रीदिंग करते रहना है और अपने मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। इसके अलावा अगर हम अगली एक्सरसाइज या बात करें तो उसके अंदर शोल्डर रोलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है करने में भी। उसमें हमने अपने शोल्डर्स को फॉरवर्ड इस तरीके से रोल करना है और इसी तरीके से बैकवर्ड रोल करना है। इससे भी हमारे नेक के मसल्स जो हैं ईजी फील करते हैं और हमारे पेशेंट की टेंशन और स्ट्रेस भी जो है वो ईजी होता है। इसके अलावा हमारे बैक के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं।
इन एक्सरसाइजेज़ के अलावा चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेज़ और इसके अलावा हमारी अगर लेग्स की बात की जाए तो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ हैं। उसके बाद नी टू चेस्ट एक एक्सरसाइज है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा बैक एक्सटेंसर स्ट्रेच एक्सरसाइजेज़ हैं, वो भी काफ़ी पेशेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। होम प्लान एक्सरसाइजेज़ के अलावा हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो अपने आप को हर तरीके के स्ट्रेस से भी महफूज रखें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ये कंडीशन एग्रीवेट कर जाती है। स्ट्रेस हमारे पास कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे मौसम की गर्मी की शिद्दत या सर्दी की शिद्दत, बारिश, इस तरह के वेदर की वजह से जो है वो भी उसकी पेन एग्रीवेट कर जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस जो है वो हमारे पास फिजिकल भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग बहुत ओवरलोड वर्क करते हैं या उनका लॉन्ग आवर्स ऑफ जो है वर्क शिफ्ट हैं, की वजह से उनकी ये पेन जो है वो एग्रीवेट कर जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, जिसमें डिफरेंट जो है वो फैमिली इश्यूज आ सकते हैं। इस तरीके के स्ट्रेस से भी आपने अपने आप को महफूज रखना है ताकि आपकी कंडीशन एग्रीवेट ना करे। अगर इन होम प्लान एक्सरसाइजेस करने के बावजूद आपकी दर्द में कोई बेहतरी नहीं आ रही तो आप इसको इग्नोर मत करें, अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें, जो कि आपको क्लिनिकली असेसमेंट करने के बाद आपको रिक्वायर्ड फिजियोथेरेपी सुजेस्ट करेगा। और अगर आप हमारे पास तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।